क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स? सैनिक स्कूल का जो ई काउंसलिंग है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। आप कहोगे भाई ऐसे कैसे? ऐसे ही है जी। काउंसलिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, जब अपने बच्चे की प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे, वो उतना ही। जब बच्चा किसी स्कूल में सेलेक्ट हो जाता है और आप उस स्कूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद होगा जी मेडिकल करा के आप पहुंचेंगे जो भी दिया हुआ सैनिक स्कूल है उसमें फीस लेके और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके पहुंचेंगे, जिसमें मुख्य डॉक्यूमेंट क्या है जी? बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे के स्कूल में कुछ लिखा है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ लिखा है, आधार कार्ड में कुछ लिखा है। इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, किसी की भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी नहीं। आप लोग अपनी चतुराई करते रहते हैं, उसके बाद सब इधर उधर भागते हैं। डेट ऑफ बर्थ पक्का चेक होगा। दूसरा, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र है तो पक्का चेक होगा। अभी कई शेर हैं, ओबीसी एनसीएल भर दिया है, 12-15 लाख रुपए उनकी सैलरी है, एनसीएल का सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि अगर आपका बच्चा ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट हो गया, आप कागज लेके जाएंगे, उसको भगा देंगे, बोला आपने गलत झूठ बोला है। तो ये झूठे व्यक्ति थोड़े से जाग जाओ भाई। ईमेल कर सकते हैं आप, उससे कुछ नहीं होगा। अभी आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। तीसरा है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपने उत्तराखंड की सीट के लिए अप्लाई किया है तो उत्तराखंड का डोमिसाइल बच्चे का होना चाहिए। उत्तराखंड में सरकार कहते हैं जी हम बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, तो माता या पिता में से किसी एक का होगा, उसके साथ कोर्ट का एफिडेविट लगा होगा कि जी भाई। उसके अलावा जो एसओपी है उसमें दिया हुआ है कि भाई आपका इनकम सर्टिफिकेट सबका लगेगा। आप जब स्कूल में जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, अपने ऑफिस से बना के ले जाओ। वहां पर जो हेड क्लर्क साहब है कहेंगे या चल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आप स्कूल से स्कॉलरशिप चाहते हैं, आप निम्न आय वर्ग के आते हैं, तो आपका बिल्कुल पक्का तहसीलदार द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए। बिजनेस करते हैं, पक्का तहसीलदार से बनाइए। सरकारी नौकरी वाले फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन बाकी सबने जो ऑथराइज है वो करके जाना ही है। फिर स्कूल सर्टिफिकेट है, अरे जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो 6ठी में पढ़ रहा है, वहां दिया हुआ कॉलम 3री 4ठी 5वीं वहीं तक का भरवा के लिए। 3री 4ठी किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, लिख दीजिए। नीचे प्रिंसिपल साहब लिख देंगे कि भाई हमारा सर्टिफिकेट खाली 5वीं का है, बाकी बच्चे की जानकारी के आधार पर मिल गया। ये सब काम कर लीजिए। इन सर्टिफिकेट में जिसमें भी कोई कमी पाई जाएगी, जब आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहां पर जो क्लरिकल स्टाफ है वो आपको बताएगा जी ये 3 सर्टिफिकेट आपने दोबारा बना के भेजना, वो बिल्कुल सही बताएंगे, वो उनसे संपर्क करो। तो ये जो 3-4 चीजें हैं आपने करनी है। एसओपी पढ़नी ही है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। हमारा चैनल, मैं कभी नहीं कहा किसी को सब्सक्राइब करो अभी भाई साहब सैनिक स्कूल में बच्चा भेजना है या ई काउंसलिंग है, ये एकमात्र चैनल जिसका आपने सब्सक्राइब करना है। हम अभी सबसे बड़े हो चुके हैं। हम जो खबरें देंगे भाई साहब, और कोई इस प्रकार से फिल्टर्ड खबरें आपको नहीं देगा। सो प्लीज स्टार्ट ट्रस्टिंग समबडी। फिर गूगल के रात को स्क्रीनशॉट लोग भेज रहे होते हैं। जय हिंद।